हेलो एवरीवन, दिस इज़ नशरा परवीन एंड एकेडमिक काउंसलर ऑफ पाइस एडुकेयर। और आज हम बात करेंगे नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता हो चुका है, 14 अगस्त से ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज़ रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 इज़ चॉइस फिलिंग, नंबर 3 इज़ चॉइस लॉकिंग, नंबर 4 इज़ सीट अलॉटमेंट एंड नंबर 5 इज़ एडमिशन रिपोर्टिंग। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के लिए आप WBMCC के वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ऑप्शन ओपन होता है चॉइस फिलिंग, जहाँ पे आप अपने पसंदीदा कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है कॉलेज को चूज़ करने के लिए। सो आप एक से ज़्यादा कॉलेज को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसे ही चॉइस फिलिंग बोलते हैं, जो कि ये सेकेंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग में आपने जिस कॉलेज को चूज़ किया है, मल्टीपल कॉलेज जिसको आपने सेकेंड स्टेप पे सेलेक्ट किया था, अब उस कॉलेज को लॉक करने का टाइम आ जाता है, जहाँ पे आप अपने पसंदीदा कॉलेजेस लॉक कर देते हैं। तो ये कॉलेज आपका लॉक हो जाता है। और उसके बाद ये लॉकिंग स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब जो फोर्थ स्टेप आता है सीट अलॉटमेंट, ये कॉलेज की तरफ से होता है। सो कॉलेज क्या करती है, कॉलेज आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे और एक्टिव ईमेल आईडी पे आपको मेल करेगी या फिर मैसेज करेगी और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉलेज आपको मेल करेगी या फिर रजिस्टर्ड करेगी उस ईमेल आईडी पे या फिर उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो जिस नंबर पे या फिर जिस ईमेल आईडी पे आपने खुद को रजिस्टर किया है। सो मेक श्योर कि आप वही कॉन्टैक्ट नंबर और वही ईमेल आईडी को यूज़ करें जो कि एक्टिव है और रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे विदिन 2 और 3 डेज़ में आफ्टर चॉइस लॉकिंग सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉलेज को में जा कर के आपको रिपोर्ट करना होता है, उसे ही हम एडमिशन रिपोर्टिंग भी कहते हैं। सो सीट अलॉटमेंट में होता ये है कि कॉलेज ने आपको मेल किया है आपको या फिर मैसेज किया है। सो उस मेल पे और उस मैसेज पे ही आपको देख करके आपको उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज से आपको बुलाया गया है। ऑन अ टाइम आपको रिपोर्टिंग करना है। और आप जब रिपोर्टिंग करने जाते हो सो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, नीट रिज़ल्ट होना चाहिए एंड एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई ID प्रूफ भी लेकर के जा सकते हैं। वहाँ पे आपका कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज चेक करती है, उसे ही हम एडमिशन रिपोर्टिंग भी कहते हैं। यहाँ तक आते आते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से कॉलेज चूज़ किया है और किस कॉलेज में आपका एडमिशन पॉसिबल है। सो ये कॉलेज अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट हुआ या फिर एडमिशन रिपोर्टिंग हुआ, ये कॉलेज की तरफ से होता है। फर्स्ट सबसे पहले कॉलेज आपको सीट अलॉट करती है। आप जितने भी मल्टीपल कॉलेज को चूज़ किया था आपने सेकेंड स्टेप में, उसके बाद ये फोर्थ स्टेप में उसी कॉलेज में से कुछ कॉलेज आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाती है। और जब ये रिपोर्टिंग स्टार्ट होता है तो उसमें से ये आपके ऊपर है कि आप किस कॉलेज को चूज़ करते हैं और उस कॉलेज में आप जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन था काउंसलिंग को लेकर के, जो मैं आपके साथ आज मैंने शेयर किया है। इसके अलावा भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें पाइस एडुकेयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पाइस एडुकेयर से नशरा परवीन आपके साथ हूँ। और इस ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रही थी या फिर बताना चाह रही थी कि काउंसलिंग के 5 स्टेप किस तरह से होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर देती हूँ, जो कि है 8001192300। आप इस नंबर पे भी मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है पार्क सर्कस एवेन्यू में, आकाश बिल्डिंग के 5th फ्लोर के ऊपर। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए। थैंक यू।